हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में केंद्र राज्य सरकारों और प्रतियोगी परीक्षाओं से जो भी जुड़ी हुई अपडेट्स होती हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो निकल के आ रही हैं आज के दिन में, तो उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कोरोना मृतक के बच्चों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं। केंद्र व राज्य सरकारों ने बड़े ऐलान किए हैं। 40,000 पदों पर जल्द विज्ञापन की तैयारी है। प्रतियोगी परीक्षाओं का दोस्तों दौर शुरू हो गया है। कब से हैं परीक्षाएं स्टार्ट, इस पर चर्चा होगी। 69,000 तीसरी चयन सूची पर बेबस हुए अभ्यर्थी। यूपी बोर्ड परीक्षा और T20 विश्व कप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखा जाए तो कांस्टेबल जीडी भर्ती की तैयारी है। कोरोना की स्थिति नियंत्रित होते ही जल्द जारी होगा विज्ञापन। और ये जो विज्ञापन जारी होगा ये काफ़ी भारी होने वाला है, क्योंकि इस पे 40,000 पदों पर भर्तियां होनी है। देख लीजिए, कांस्टेबल जीडी परीक्षा के जरिए केंद्रीय औद्योगिक परीक्षा बल सीआरपीएफ, एसएसबी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, स्पेशल सुरक्षा बल, असम राइफल सहित अन्य बलों के लिए भर्ती की जाएगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को 10वीं पास होने के साथ आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी भर्ती के बारे में आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना के कारण भर्ती की घोषणा में देरी हुई है। कोरोना संक्रमण के कारण देश के अधिकांश भागों में बंदी और दिल्ली मुख्यालय में कर्मचारी अधिकारियों के संक्रमित होने के वजह से एसएससी ने विज्ञापन जारी करने में देरी की है। आयोग के सूत्रों की माने तो इस समय कांस्टेबल जीडी 2020 के लिए आवेदन की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होते ही भर्ती की घोषणा कर दी जाएगी। आयोग की ओर से पहले 25 मार्च को भर्ती नहीं होने और मई के पहले सप्ताह में आयोग में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के चलते भर्ती की घोषणा में देरी हुई। अब आयोग की तैयारी पूरी होने के बाद आवेदन के दौरान बंदी के चलते फोटो स्टूडियो बंद होने से फोटो नहीं बन पाते। ऑनलाइन आवेदन के लिए साइबर कैफे बंद होने के चलते एसएससी ने विज्ञापन जारी करने में देरी हो रही है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो 15 दिनों के बाद आपको 40,000 पदों पर कांस्टेबल जीडी का जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिल जाएगा, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। वहीं पर देखा जाए प्रयागराज का हाल, बचपन में ही फूलने लगी सांसें, कैसे होगा कोरोना से बचाव। 90,000 से अधिक हैं कुपोषित बच्चे, 13,566 तो अधिक कुपोषित हैं। तीसरे लहर में बच्चों को बताया जा रहा ज़्यादा खतरा, ऐसे में अनदेखी पड़ेगी महंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक नई चुनौती सामने आई है। जिले के करीब 90,000 से अधिक कुपोषित बच्चे हैं, जिनकी अनदेखी प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को भारी पड़ सकती है। स्पेशली प्रयागराज की बात है, शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों की संख्या ज़्यादा है। इन बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए फिलहाल कोई रणनीति अभी तक नहीं बनाई गई है। वहीं पर देखते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर व कनिष्ठ सहायक भर्ती में टंकण परीक्षा का कार्यक्रम तय हो चुका है। यूपीएसएससी ने यहाँ पर यहाँ पर 21 जून को कंप्यूटर ऑपरेटर और 23 से कनिष्ठ सहायक में टंकण परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। कोविड महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। द्वितीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के लिए आवेदन के बाद लंबित परीक्षाओं में 2 की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। इससे करीब 1666 रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भले ही टंकण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन कम से कम प्रतियोगी परीक्षाओं की जो रेलगाड़ी है वो छुकपुक अंदाज में आगे निकल चुकी है। अब जल्द ही आपको अन्य नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम भी आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो कहीं अधिकारियों की रिश्तेदारियों की तो नहीं थी परीक्षा लेने वाली एजेंसियां। सहकारिता भर्ती घोटाला, हेरफेर के लिए नियम विरुद्ध की गई कंप्यूटर एजेंसियों की तैनाती, सपा कार्यकाल में एक बड़ी भारी यहाँ पर घोटाले वाली खबर निकल के आ रही है। अब देखते हैं कौन कौन इसमें फंसता है, कौन कौन निकलता है। वहीं पर 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, इंटर की जुलाई में परीक्षा होगी, पेपर 1.5 घंटे का होगा।
29,94,312 पंजीकृत छात्र 10वीं में लाभान्वित होंगे। वहीं पर 26,10,316 छात्र 12वीं के हैं। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के चलते योगी सरकार ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त की। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित की गई हैं। इसके लिए परीक्षा का प्रारूप बदला जाएगा। पेपर 3 के बजाय 1.5 घंटे का होगा। हर पेपर में 10 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें से केवल 3 सवालों का जवाब देना होगा। वहीं जबकि 10वीं की परीक्षा को प्रमोट करने के लिए यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद को दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद 10वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। परीक्षा के भविष्य में 12वीं के अंकों के महत्व को देखते हुए स्थितियां अनुकूल होने पर जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इंटर की परीक्षा कराई जाएगी। इसकी समय सारणी जल्द जारी की जाएगी। परीक्षा 15 दिनों में कराई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई के दूसरे हफ्ते से जो यानी कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम है वो होंगे। तो ऐसे में जुलाई का पहला हफ्ता मान सकते हैं आप एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए, चूँकि यहाँ पर यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले इस परीक्षा के आयोजन की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर कोरोना संक्रमण स्थिति सामान्य रहती तो अवश्य ही आपका एग्ज़ाम जुलाई के प्रथम सप्ताह में हो जाएगा। सिर्फ 1 महीने का आपको जून महीने का वक्त मिलेगा, तो बम्पर तैयारी शुरू कर दें अभी से। चलिए, वहीं पर यूपी सरकार यहाँ पे 4,000 रुपये प्रति माह देगी। बच्चियों की शादी पर 1 लाख रुपए देगी। देखिए, कोरोना के चलते निराश्रित बच्चों के लिए योगी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वालों को सरकार 4,000 रुपये प्रति माह देगी। स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे या व्यावसायिक शिक्षा ले रहे बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। बच्चियों की शादी के लिए भी 1 लाख रुपये 1,000 की राशि दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता या दोनों में से किसी एक कमाऊ सदस्य की मौत मार्च 2020 के बाद कोरोना के चलते हुई है। माता पिता में से किसी एक की मौत के बाद दूसरे की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है तो योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, 10 वर्ष से कम उम्र के निराश्रित बच्चों को प्रदेश व केंद्र सरकार के लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, आगरा, रामपुर स्थित बाल गृह में रखकर देखभाल की जाएगी। बालिकाएं कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालगृह में रहेंगी। 18 अटल आवासीय विद्यालय में भी इनकी व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर देखा जाए तो T20 विश्व कप के लिए मांगा समय। BCCI ने कहा 1 जुलाई के बाद मेजबानी पर निर्णय लेंगे। स्थगित IPL 14 के शेष मैच UAE में कराने पर सहमति यहां पर बन रही है। देखा जाए दोस्तों तो 18 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच IPL 14 के शेष 31 मैचों की संभावना है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मत में मई में आप अक्टूबर के स्वास्थ्य हालात पर बात नहीं कर सकते। BCCI ने घोषणा की है कि वीवो इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सत्र के बाकी मैच संयुक्त अरब अमीरात में कराए जाएं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में भारत में मानसून का मौसम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, T20 विश्व कप से जुड़ा हुआ एक अंतिम फैसला ICC से 1 महीने यानी कि 1 जुलाई तक का समय मांगा है, ताकि भारत में कोरोना महामारी की स्थिति का आकलन किया जा सके। वहीं पर देखा जाए तो मातृभाषा में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत AICTE ने बनाई है योजना। तब तक अंग्रेजी केवल विकल्प में ही था। देखिए, ऑनलाइन टूल बनाया, 90% तक सही अनुवाद। देखिए, देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आगामी सत्र से बीटेक पहले वर्ष के विद्यार्थी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला जैसी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद शैक्षिक सत्र 2021-22 से नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है। इसके तहत बीटेक के पहले और दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने की आज़ादी मिलेगी। अब तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प एकमात्र अंग्रेजी माध्यम से ही था। वहीं पर देखा जाए तो कोरोना से परिवार का कमाऊ सदस्य खोया तो मिलेगी पेंशन। राज्य बीमा निगम के तहत लाभ औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन मिलेगी। देखिए, अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 23 साल पर मिलेंगे 10 लाख रुपए, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी होगा।
देखिए, मोदी सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले कमाऊ सदस्य के परिवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पेंशन देंगी। यह पेंशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत परिवार को दी जाएगी। ऐसे आश्रित तय मानकों के तहत औसतन रोज मिलने वाले वेतन की 90% वेतन के हकदार होंगे। नियम 24 मार्च 2020 से 2 साल तक लागू रहने वाले हैं। केंद्रीय निजी विद्यालयों में पढ़ाई। देखिए, 10 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला केंद्रीय नजदीकी विद्यालय में या निजी विद्यालय में कराया जाएगा। 11 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को नवोदय या सैनिक स्कूल जैसे किसी केंद्रीय आवासीय स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। वहीं पर उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त कर्ज भी दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी पहल कही जा सकती है मोदी सरकार और योगी सरकार की। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची में अभ्यर्थियों की लाचारी या बेबसी खासी देखते हुए बन रही है। अभ्यर्थी दिन भर यहाँ पर ट्वीट्स करते हैं, हजारों हजार ट्वीट्स करते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं आशंकाएं हैं कि सरकार इस मुद्दे को हीला हवाली के अंतर्गत कहीं तक जुलाई तक तो नहीं ले जाना चाहती। वहीं देखा जाए दोस्तों, तो दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी बेबस हैं कि कहीं इन भर्ती के पदों को नई भर्ती में न जोड़ दिया जाए। तो अभ्यर्थियों की जो भी ये लाचारी है देखते नहीं बन रही है दोस्तों। यहाँ पर सभी लोग एकजुट रहे। मैं क्या कहूँ, मुझे भी बड़ी तकलीफ हो रही है कि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन तीसरी चयन सूची पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। और देखिए, यहाँ तक जो डेटा की बात चल रही थी वो 28 मई तक पूर्ण हो चुका है। अब 28 मई के बाद से सिर्फ और सिर्फ तीसरी चयन सूची जारी होना ही शेष है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार ही किया जा सकता है। 1 से 2 दिन का वक्त गवर्नमेंट को दिया जा सकता है। अदरवाइज फिर यहाँ पर अभ्यर्थियों को मुलाकात करनी चाहिए, आधिकारिक वार्ता करनी चाहिए कि आखिरकार क्या कुछ प्रकरण है भाई, आखिरकार क्यों कुछ ये कार्यक्रम जारी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की आशंकाएं एकदम सही तो नहीं कि इस भर्ती प्रक्रिया को जुलाई माह में ही संपन्न करने की तैयारी अंदर ही अंदर चल रही हो। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को बेहद ही जागरूक होने की आवश्यकता है। और 1 से 2 दिन बाद, हालांकि अभी तो ऑफ है, लेकिन मंडे को यहाँ पर जल्द ही मुलाकात अभ्यर्थियों को लखनऊ में करनी होगी। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो आप सभी को उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।